हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। हम लोग जनरल पढ़ चुके हैं, लेजर पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या है? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं, जर्नल से लेजर बनाते हैं और लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। यही इसका सही तरीका है, जर्नल टू लेजर, लेजर टू ट्रायल बैलेंस। ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक ट्रायल बैलेंस ये एक स्टेटमेंट है, ना कि अकाउंट है। ये आपको साल में तो ही बनता है, महीना के अंत में, 6 महीने के अंत में, साल भर के अंत में। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये तीनों अकाउंट का बैकबोन है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो सब चैप्टर समझ में आएगा। ये ट्रायल बैलेंस अभी है, आपको बीकॉम में भी रहेगा, बीबीए में भी रहेगा, फाउंडेशन वगैरह में भी रहता है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मेरा एक्सपीरियंस 35 ईयर्स का है, इसका फायदा उठाइए, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप जब देख लीजिए, ज्यादा इधर उधर का बात नहीं करते, टू द पॉइंट करेंगे। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है? हम लोग जर्नल बनाए, लेजर बनाए। जर्नल या लेजर सही या गलत है, जर्नल या लेजर सही या गलत गलत है, या इसमें एक्यूरेसी है या नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए बनाया था ट्रायल बैलेंस। ठीक है, मतलब जर्नल और लेजर, इसका शुद्धता के जांच को ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। मतलब एक्यूरेसी टेस्ट ऑफ जर्नल एंड लेजर इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। एक्यूरेसी टेस्ट ऑफ जर्नल एंड लेजर इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। जर्नल हमारा सही है या गलत है, इसका प्रूफ होता है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस का दो साइड होता है, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। ठीक है, दोनों साइड अपने आप इक्वल हो गया, अपन दोनों साइड में लिखेंगे, आइटम लिखेंगे, ऐसा इक्वल नहीं। दोनों साइड में फिगर लिखेंगे हम लोग और उसको ऐड करेंगे, और डेबिट साइड क्रेडिट साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो समझेंगे ट्रायल बैलेंस सही बन गया। ठीक है, ये प्रूव करता है कि हमारा जर्नल और लेजर सही था। अगर थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गया तो ट्रायल बैलेंस दोनों साइड नहीं मिलेगा। दोनों मिल जाएगा तो समझेंगे जर्नल और लेजर सही था। इसीलिए बोलते हैं इसको एक लाइन, एक मतलब एक लाइन इसको बोलते हैं डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन एक लाइन में कि जर्नल और लेजर के शुद्धता के जांच को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। मतलब एक्यूरेसी टेस्ट ऑफ जर्नल एंड लेजर इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, या लिस्ट ऑफ लेजर और लिस्ट ऑफ लेजर इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। लेजर के लिस्ट को हम लोग, लेजर के लिस्ट या सूची को क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। हम लोग जनरल बनाते हैं, जनरल के बाद लेजर बनाते हैं। तो बोले सर लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे? लेजर जब बनाते हैं तो सब अकाउंट तो अलग अलग होते हैं। कैश अकाउंट अलग होता है, कैपिटल अकाउंट अलग होता है, रेंट अकाउंट अलग होता है, परचेज अकाउंट अलग होता है, सेल्स अकाउंट अलग होता है, आराम अकाउंट अलग होता है, डिस्काउंट अकाउंट अलग होता है। सब अकाउंट अलग अलग है। इन सब को एक साथ हम लोग क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस में पर्टिकुलर में कॉलम लिख देते हैं। इसलिए एक डेफिनेशन ये बताएं कि लिस्ट ऑफ लेजर, लिस्ट मतलब जितना भी अकाउंट्स का लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के बाद कौन सा चीज लिखेंगे? उसका अकाउंट्स के बैलेंस को लिखेंगे। बैलेंस का मतलब जैसे हम लोग बनाते हैं कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट जब बनाते हैं तो आखिर उसका बैलेंस करते हैं, सीडी और बीडी। तो मान लीजिए कि कैश अकाउंट का बीडी 1,000 रुपया है, कौन साइड में? डेबिट साइड में है। तो हम क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस के पर्टिकुलर कॉलम में कैश अकाउंट लिख देंगे, क्योंकि बैलेंस बीडी कौन साइड में है? डेबिट साइड में है। तो बीडी को हम लोग 1,000 रुपया, 2,000 जो का बैलेंस लिख देंगे। माने अकाउंट्स के हम लोग जो भी अकाउंट होगा उसका बैलेंस बीडी को जिस साइड में होगा, अगर बीडी डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड लिख दीजिएगा, और क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे। इसको हम लिखते हुए चले आते हैं, ठीक है, लाइन से। उसके बाद आखिर टोटल करते हैं, सब अकाउंट को लिख लेंगे जिसका जो साइड में बीडी है, डेबिट और डेबिट साइड में, क्रेडिट और क्रेडिट साइड में, टोटल करते हैं। अगर इक्वल हो गया तो ट्रायल बैलेंस क्या हो गया हमारा? सही है, जनरल लेजर सही है। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस एग्जाम में नहीं आएगा कि जनरल बनाइए, उतना लंबा प्रोसेस हो गया, फिर उसे लेजर बनाइए, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाइए। तो आएगा क्या आपको बनाने के लिए? आपको क्वेश्चन दे देगा इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस। क्या दे देगा? इनकरेक्ट, रॉन्ग ट्रायल बैलेंस, या लेजर का बैलेंस दे देगा डायरेक्ट, लेजर का बैलेंस, उसको देख करके हमको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस से हम लोग करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, रीड्राफ्ट बोलते हैं इसको, फिर से बनाना। कभी कभी क्या होता है, हम तो यहाँ बोल चुके कि ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड इक्वल हो गया तो समझेंगे सही है। लेकिन कभी कभी ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड इक्वल भी होता है, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड इक्वल होता है, लेकिन तो भी उसमें कुछ फॉल्ट हो जाता है, कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो उसको हम सही नहीं मानेंगे। ठीक है, ये नहीं हुआ कि अगर सही, अगर इक्वल हो गया तो सही हो गया, ऐसा नहीं होता। इक्वल होने पर भी गलत होता है। तो इसको क्या होता है, कुछ इन एक्सपीरियंस अकाउंटेंट होता है, वो लोग बना दिया, इक्वल कर दिया, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट। लेकिन जब हमें मालूम पड़ा कि कुछ आइटम उल्टा पुल्टा लिखा गया, ठीक है, लेकिन तो भी इक्वल आ गया, तो हम लोग को क्या होगा? उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको एग्जाम दे देगा इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्या दे देगा? इनकरेक्ट।
और बोलेगा या रॉन्ग ट्रायल बैलेंस दे देगा, बोलेगा इसको आप करेक्ट कीजिए, सही कीजिए। ठीक है, तो सही कैसे कीजिएगा, तो जान लीजिए यहाँ पर सही कैसे करेंगे, इसको अच्छा से जान लीजिए कि अगर आपको गलत ट्रायल बैलेंस दे देगा तो उसको सही कैसे करेंगे। एग्जाम में आपको जनरल यही आएगा, गलत को सही करने आएगा। तो एक चीज याद रखिए, सेम आपको जो रूल था, आपको जर्नल का रूल याद आएगा। जर्नल का तीनों रूल था आपको, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसी के हिसाब से ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो सर याद रखिए कि इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस को करेक्ट करते समय ध्यान देने योग्य बातें, तो ध्यान देने क्या क्या बातें होगा तो सुन लीजिए। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, याद रखिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये नॉमिनल अकाउंट में आता है, इसका बैलेंस डेबिट होता है। मतलब एक्सपेंसेस को और लॉसेस को बराबर डेबिट साइड में कहा लिखिएगा, डेबिट साइड में। एक्सपेंसेस को और लॉसेस को डेबिट साइड लिखा जाता है, क्योंकि एक्सपेंसेस का लॉसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कोई ऐसे पूछेगा भी कि बताइए एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है, लॉसेस का बैलेंस क्या होता है, इसका बैलेंस डेबिट होता है, ये अभी नहीं पूरा जिंदगी आपको काम करेगा जब तक बनाइएगा ट्रायल बैलेंस, ये जब तक अकाउंट्स पढ़िएगा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को बराबर हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। अगर वो ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो गलत है, आप क्या कीजिएगा उठाकर उसको डेबिट में कर दीजिएगा। जैसे वेजेस एक खर्चा है, तो वेजेस को बराबर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड कॉलम में। अगर वो लिखा हुआ क्रेडिट साइड में वेजेस, तो खर्चा क्रेडिट साइड में नहीं होता है, खर्चा बराबर डेबिट में होता है, तो वेजेस क्या कीजिएगा डेबिट में लिखिएगा, सुधर जाएगा। उसी प्रकार से इनकम्स एंड गेन्स, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट रूल अप्लाई कीजिए दिमाग में। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब इनकम्स और गेन्स जो होता है उसका होता है क्रेडिट बैलेंस। कोई पूछेगा आपसे कि इनकम्स का और गेन्स का क्या बैलेंस होता है, प्रॉफिट्स का क्या बैलेंस होता है, तो इसका होता है क्रेडिट बैलेंस, याद रखिएगा। मान इनकम्स को और गेन्स को बराबर हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो गलत है, इसको क्या कर देंगे हम लोग क्रेडिट साइड में कर देंगे। जैसे मान लीजिए रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड की इनकम है, इसको होना चाहिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, लेकिन लिखा हुआ है कहां पर, डेबिट साइड में। आपको गलत दिया हुआ है, आपको नॉलेज हो गया है, क्योंकि इनकम रिसीव रेंट रिसीव जो है इनकम है वो होना चाहिए क्रेडिट साइड में, और लिखा हुआ है कहां पर, डेबिट। इनकरेक्ट है, करेक्ट कीजिए, इसको हम क्रेडिट में देंगे, रेंट रिसीव को सुधर जाएगा। हो गया। फिर एक बात ध्यान देने योग्य है, देखिए फिर दूसरा क्या होगा, एसेट्स। ये तो मालूम एसेट्स, अब एसेट्स क्या होता है एक लाइन में समझा देते हैं। इन फ्यूचर जिससे हमको कुछ प्राप्त होने वाला है वो सभी चीज एसेट्स कहलाता है। जैसे लैंड, अगर लैंड को बेचिएगा तो फ्यूचर में उसे पैसा आएगा, तो एसेट्स हो गया। बिल्डिंग, ये भी एसेट है, बेचिएगा तो पैसा आएगा। मोबाइल हो गया, कार हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, मशीन हो गया, प्लांट हो गया, ये सब एसेट होता है। तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, याद रखिएगा। कभी कुछ बोलेगा कोई, आगे चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें एसेट्स का बैलेंस दिया होने रहेगा। तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, माने एसेट्स को बराबर डेबिट साइड में ही लिखा जाता है। अगर एसेट्स को हम लोग, अगर एसेट्स को अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो गलत है, तो उसको उठाकर डेबिट कर दीजिएगा, कुछ दिक्कत सुधर जाएगा। माने एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, एसेट्स को बराबर डेबिट साइड में लिखेंगे, याद रखिएगा। एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस और एसेट्स को बराबर डेबिट साइड में लिखा जाता है। मान लीजिए बिल्डिंग एसेट है, वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, इनकरेक्ट है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, तो उठा क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे, सुधर जाएगा। एक और चीज ध्यान दीजिए, बस चार चीज, चार पॉइंट है, इसको अच्छा से ध्यान में रख लीजिएगा, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट सब क्वेश्चन बन जाएगा, गलत ट्रायल बैलेंस। चौथा पॉइंट, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस। ये दायित्व क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है, इन फ्यूचर जिसको हमें पेमेंट करना है, व्यापार को पेमेंट करना है, देना है, वो सभी चीज लाइबिलिटीज होता है। जैसे मान लीजिए कि हम बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिए हैं, 1 लाख बैंक से हम लोन लिए, तो बैंक को चुकाना पड़ेगा, वो हमारा लाइबिलिटीज हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी किसी दूसरे व्यक्ति से हम 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे उधार में, उसको पेमेंट करना पड़ेगा, वो क्रेडिटर्स हो गया, लाइबिलिटीज हो गया। तो लाइबिलिटीज जो होता है इसका होता है क्रेडिट बैलेंस। अगर कोई क्वेश्चन में कोई बोलेगा आपको बताइए लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, तो लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, माने लाइबिलिटीज को बराबर हम लोग
क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी तो कहाँ? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर लायबिलिटी डेबिट में दिया हुआ है तो गलत लिखा हुआ है, इनकरेक्ट है, इसको जब करेक्ट करेंगे हम लोग तो कहाँ कर देंगे हम लोग? क्रेडिट साइड में लिख देंगे। जैसे मान लीजिए लोन फ्रॉम बैंक, हम बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिए, ये होना चाहिए क्रेडिट में। अगर ये बैंक लोन डेबिट में लिखा हुआ है जो गलत है, इसको उठा क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट कर देंगे। तो हम समझते हैं कि ये क्लियर हो गया आपको कि अगर रॉन्ग ट्रायल में दिया रहेगा, इनकरेक्ट ट्रायल में दिया रहेगा, तो इसको जब हम सुधार करेंगे तो क्या क्या ध्यान देंगे? एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट साइड में लिखेंगे, इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एसेट्स को डेबिट साइड में लिखेंगे और लायबिलिटी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान दीजिएगा, 12 में सब लोग आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। ठीक है, तो एग्जाम में जनरली आपको दिया जाएगा इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस और या लेजर का बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो दो तरह से बनता है, जान लीजिए। पहले जो तरीका बताए वो लेजर बनाइएगा और लेजर का बैलेंस को लिखते हैं, लेजर से बनता है, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, लेजर से बनता है, बैलेंस बीजी को लिखते हैं। दूसरा होता है आपको लेजर का बैलेंस दिया रहेगा, वो बनाना नहीं, लेजर आपको लेजर बनाना नहीं है, लेजर का बैलेंस दिया रहेगा, एसेट्स और लायबिलिटीज दिया रहेगा, तो उसको देखकर बनाना है आपको। ठीक है, या इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा तो उसको देखकर आपको करेक्ट करना है। इनकरेक्ट से करेक्ट करने का आपको रूल बता चुके हैं, इसको जरा एक बार देख लीजिए, फिर देख लीजिए। ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस बनाने का मेथड क्या था ये भी जान लीजिए, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। ट्रायल बैलेंस बनाने का 3 मेथड होता है, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और मिक्स्ड मेथड। पहले ये जान लीजिए, ठीक है, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और मिक्स्ड मेथड। तो मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और मिक्स्ड मेथड। क्योंकि हम लोग लेजर को बनाए मेथड ये बैलेंस मेथड लेजर बनाते, बैलेंस मतलब सीडीबीटी को बैलेंस मेथड। हम लोग लेजर को बैलेंस मेथड से बनाए हैं, तो ट्रायल बैलेंस को भी बैलेंस मेथड से ही बनाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन को बता चुके थे, मान लीजिए भूल जाते तो तुम लिख दिए, तो आप लोग नोट कर लीजिए, ये काम देगा आपको एक लाइन में। एक्यूरेसी टेस्ट ऑफ जर्नल एंड लेजर इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। जर्नल और लेजर के शुद्धता के जांच को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और लिस्ट ऑफ लेजर इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, लेजर के लिस्ट को हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं, बस। ठीक है, उसके बाद नोट देखिए, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ करेक्ट ट्रायल बैलेंस, ये बता चुके थे, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ करेक्ट ट्रायल बैलेंस फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी कंसीडर, इन बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अभी हम लेक्चर दे चुके थे, उसको लिख दिए, नोट कर लीजिए। एक्सपेंसेस लॉसेस, इसका होता है डेबिट बैलेंस, क्या होता है? डेबिट बैलेंस। एक्सपेंसेस लॉसेस, इसका होता है डेबिट बैलेंस, मतलब एक्सपेंसेस को और लॉसेस को डेबिट साइड में लिखेंगे। इनकम एंड गेन, इसका होता है क्रेडिट बैलेंस, इनकम के और गेन को क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एसेट जो होता है इसका होता है डेबिट बैलेंस, तो एसेट को हम लोग बार बार डेबिट में लिखेंगे, और लायबिलिटी जो होता है इसका होता है क्रेडिट बैलेंस, तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे। और हम लोग नेक्स्ट जब करेंगे तो उसमें इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, उसे करेक्ट कैसे करते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन आपको बनाकर हम शो करेंगे, तो ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, आपको जनरल बनता है, लेजर बनता है, लेजर ट्रायल बैलेंस, ये आप बुक कीपिंग का एक पोर्शन वो खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद एडवांस चलेंगे, अकाउंटेंसी चलेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको पढ़ेंगे बीआरएस पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, सब जगह ट्रायल बैलेंस काम आएगा, फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस काम आएगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोलते हैं, और भी चैप्टर सब ये काम आएगा। तो ठीक है, इसको ध्यान से देखिए और समझिए, और जो हम बोले हैं उस लेक्चर को ध्यान सुनिए, आपको बहुत काम देगा इन फ्यूचर, पूरा काम देगा आपको। ठीक है, इसी के साथ क्या करते हैं, क्लास को खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।